नमस्कार, मैं अमरेंद्र तिवारी ऑल टाइम पब्लिक इंडिया पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, कानपुर के वैज्ञानिक हैं आईआईटी के मनिंदर अग्रवाल। उन्होंने जो बातें कही है गणितीय प्रारूप के तहत महामारी को लेकर, जो विशेष पैनल है जिसकी की जिम्मेदारी है कि वो बताए कि कोरोना की तीसरी लहर किस तरीके से आएगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। गणितीय प्रारूप के मुताबिक उन्होंने जो बातें कही है, तीसरी लहर में दूसरी लहर इतना केसेस जो है वो नहीं आएगा, लेकिन साथ ही उन्होंने यह भी जोर दिया है कि अगर कोई नया संक्रामक वेरिएंट नहीं आता है तो जिस तरीके से डेल्टा और डेल्टा प्लस के बारे में लगातार बातचीत हो रही थी, और झारखंड में आपको दूसरी लहर में ही आपको पता होगा कि बहुत सारे केसेस जो हैं कोरोना के संक्रामक वेरिएंट्स के मिले थे। हालांकि बदकिस्मती झारखंड की यह है कि यहाँ पर जीनोम सीक्वेंसिंग की मशीन जो है अब तक नहीं लगाई गई है। बार बार भुवनेश्वर लैब्स की सैंपल्स पर झारखंड को आश्रित होना पड़ता है। वैसे में ये जो नई चेतावनी, नई वार्निंग्स जो है कानपुर आईआईटी की तरफ से जो जारी की गई है, सितंबर के बाद अक्टूबर नवंबर में जो कोरोना की जो तीसरी लहर है वो पीक पर जा सकती है। पूरे देश में 1 से 1.5 लाख केसेस पर डे मिलने का अनुमान है, जहां दूसरी लहर में प्रतिदिन केसेस की संख्या 4 लाख से भी ऊपर चली जाती थी। वहीं पर आईआईटी के वैज्ञानिकों का यह अनुमान है कि इस बार जो है ऐसा नहीं होगा। दरअसल क्यों नहीं होगा, इसके पीछे आईआईटी के वैज्ञानिकों ने कहा है कि जो म्यूटेशन है, अगर कोरोना के स्वरूप में ज्यादा म्यूटेशन नहीं होता है और ज्यादा खतरनाक वेरिएंट्स नहीं आता है, ऐसी स्थिति में जो वैक्सीनेशन किया गया है अब तक, उस वैक्सीनेशन का गहरा असर जो है वो देखने को मिलेगा और पॉजिटिव असर देखने को मिलेगा। राज्य के अंदर झारखंड में भी कोरोना वैक्सीन जो है वो सरकार लगातार दे रही है। 1 करोड़ से ज्यादा वैक्सीनेशन जो है वो सरकार ने पूरा कर लिया है, लेकिन अभी भी एक लंबा सफर तय करना बाकी है। दोस्तों, पिछले 1 सप्ताह से देश के अंदर जो डेली संक्रमण की रफ्तार है उसमें बढ़ोतरी हुई है। कुल 30% की बढ़ोतरी देश में देखी जा रही है। मौतों के आंकड़ों में भी 16% की बढ़ोतरी हुई है। हालांकि झारखंड में 50 से ज्यादा केसेस जो हैं अभी नहीं मिल रहे हैं, लेकिन पर डे के हिसाब से अगर हम देखें तो सक्रिय केसेस की संख्या में प्रवासियों की अच्छी खासी भागीदारी झारखंड में नजर आती है। चाहे रांची एयरपोर्ट पर उतरने वाले यात्री हों या फिर रांची और आसपास के इलाकों में ट्रेनों से आने वाले प्रवासी हों, संक्रमण के जो केसेस मिलते हैं उसमें से 70% से ऊपर इनका योगदान रहता है। आंकड़ों की बात करें तो देश तीसरी लहर के मुहाने पर खड़ा है। और दोस्तों, आज मैं ऑल टाइम पब्लिक इंडिया के माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि मैं किसी को डराने के लिए यह वीडियो नहीं बना रहा हूं। देश में तीसरी लहर आएगी, इस बात को लेकर तमाम चर्चाएं हो रही थी। और कब से ये चर्चाएं हो रही थी? जब से दूसरी लहर के केसेस में कमी आई थी और धीरे धीरे जब पूरे देश को खोला जा रहा था। वहीं पर अब हम बात कर लेते हैं, क्या झारखंड में सरकार अभी जो तैयारियां कर रही है वो तीसरी लहर से लड़ाई के लिए परिपूर्ण है, पर्याप्त है? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझना होगा कि जिस तरीके से कोरोना महामारी के दूसरी लहर ने पूरे देश को जो है ऑक्सीजन के लिए पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ था, वैसा कुछ विशेषज्ञ कह रहे हैं तीसरी लहर में नहीं होते हुए दिखाई देगा। केरल की बात करें, जहां पर हर 5 में से 1 मौतें जो है 80 वर्ष से ऊपर के बुजुर्ग की हो रही है। कर्नाटक में ये मॉडल, तमिलनाडु और कर्नाटक में ऐसा नहीं देखा जा रहा है। खास करके केरल में मुझे लगता है कि ऐसा इसलिए भी हो रहा है क्योंकि जो ज्यादा केसेस मिल रहे हैं वो बुजुर्गों के मिल रहे हैं। 16 से 22 अगस्त तक जो सर्वे किया गया उसमें देश के अंदर 30% तक कोरोना केसेस में बढ़ोतरी देखी गई है। प्रति संक्रमित जो केरल की कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग है वो 2 है। बहुत खराब स्थिति है, जबकि 20 से 22 होनी चाहिए। झारखंड में पिछले दिनों मैंने आपको बताया था कि जो के खास करके खूंटी और आसपास के, अब बहुत सारे इसमें जिले थे, कुल मैंने 11 जिलों की बात की थी और पाकुड़ गोड्डा में तो केसेस ही नहीं मिले थे। वहां पर कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग की स्थिति बेहद ही खराब है। कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग यानी कि वो प्रक्रिया जिससे कि पता चलता है कि संक्रमित से जुड़े हुए कितने लोग और लोगों को संक्रमित किए हैं और कितने हैं एक्चुअल में। पूरे देश की अगर हम बात करें तो केरल में 18.8% पॉजिटिविटी रेट है इस वक्त। वहीं पर मणिपुर में 11.3, मिजोरम में 11.1, सिक्किम में 9.5, मेघालय में 6.8।
वो 7 दिनों का आंकड़ा मैं आपको बताया, और ये आंकड़े इसलिए भी बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि अध्ययन करके जो है ये चीजें निकल रही है। 63 करोड़ से अधिक की खुराक जो है वो देश भर में बांटी जा चुकी है। 36% से अधिक जो है उनको पहला डोज लगाया जा चुका है और 11% से अधिक को दूसरा डोज। झारखंड में अगर हम बात करें तो हर एक 5 दिन में टीका का स्टॉक जो है केंद्र सरकार ने आश्वस्त किया है कि टीके की कोई कमी झारखंड में नहीं होने दी जाएगी, क्योंकि पिछले दिनों स्वास्थ्य मंत्री ने यह मांग की थी कि केंद्र सरकार जो है झारखंड को उसका वाजिब हक जो है वो दिलाए। टीकाकरण अभियान किन चीजों पर निर्भर करेगा ये तो वक्त बताएगा दोस्तों, लेकिन फिलहाल आने वाले दिनों में टीकाकरण अभियान में तेजी देखी जा सकती है। लेकिन इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है टीकाकरण अभियान को ग्रामीण क्षेत्रों में और बढ़ाना। शहरी क्षेत्रों में जागरूकता हो या फिर बाकी चीजें, सरकार लगातार प्रयास कर रही है। शहरी क्षेत्रों में टीकाकरण अभियान धीरे धीरे गति पकड़ रहा है और एक मुकम्मल जहां तक जो है वो जाना चाहता है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों की स्थिति झारखंड के लिए एक तरीके से और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत होगी, क्योंकि टीका अभी पर्याप्त स्टॉक में भी है और सरकार ने स्टॉक बनाने को भी कहा है। स्वास्थ्य विभाग इसके लिए कड़ी मशक्कत कर रहा है। लेकिन दोस्तों कहीं कहीं जो है ज्यादा प्रॉब्लम, जैसे कि अभी मैंने आपको पिछले दिनों बताया भी था कि खास करके झारखंड के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहां पर इसलिए भी टीकाकरण अभियान को गति देना है, क्योंकि अगर कोरोना टेस्टिंग की बात करें, गांवों तक आधारभूत संरचनाएं कितनी मजबूत स्थिति में हैं ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। छिपा हुआ बहुत कुछ नहीं है। अब देखने वाली बात होगी कि आगे क्या होता है। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों कि क्या झारखंड में तीसरी लहर का प्रभाव देखने को मिलेगा। तो बिल्कुल देखने को मिलेगा। इसके पीछे के कारण है केरल और महाराष्ट्र में जिस तरीके से केसेस बढ़ रहे हैं, तीसरी लहर के मुहाने पर देश खड़ा है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। जब बाहर से लोग झारखंड आएंगे और वैसी स्थिति में जो सरकार के नियम कानून है, सरकार ने जो रूल्स ऑलरेडी बनाया हुआ है, सख्ती की बात कही है, रेलवे स्टेशन हो, बस स्टैंड हो या फिर एयरपोर्ट हो, लेकिन उतनी सख्ती जो है नहीं पालन की जाती। ये हर कोई जानता है कि जितना टर्म्स एंड कंडीशन सरकार बना रही है कोविड प्रोटोकॉल के लिए वो पालन नहीं हो रहा है ठीक तरीके से। अगर आपको लगता है कि कोविड प्रोटोकॉल ठीक तरीके से लोग पालन कर रहे हैं तो कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि आप अपने आसपास, पास पड़ोस सभी जगहों पे देख सकते हैं कि किस तरीके से कोविड प्रोटोकॉल को तोड़ा जाता है। कोविड के जो एप्रोप्रिएट बिहेवियर है, मास्क नहीं पहनना, बाकी चीजें, आप खुद ही उस चीज को फील कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें दोस्तों एक साथ चल रही है। आगे भी हम आपको अपडेट देते रहेंगे। अब लोगों के जो सबसे अहम सवाल थे कि क्या झारखंड में छोटे बच्चों के स्कूल अब खोल दिए जाएंगे, उसको भी इंक्लूड कर लेता हूं मैं इस वीडियो में। देखिए अभी सरकार की तरफ से कुछ भी नहीं कहा गया है। कल जिस तरीके से मेदांता के चेयरमैन ने बयान दिया था, उसके बाद जो चीजें प्रतिक्रियाएं आई है, उससे तो नहीं लगता है कि अभी फिलहाल झारखंड में छोटे बच्चों के स्कूल खोले जाएंगे। फिर भी हमारी निगाह बनी रहेगी ऑल टाइम पब्लिक इंडिया के, आगे भी विशेष अपडेट लेकर हम आते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड, जय झारखंड।